सावन का महीना, भगवा झंडे हवा में लहरा रहे हैं, कानों में गूंजती है बोल बम की आवाज। नंगे पांव जलते हुए तार कोल पर चलते हुए हजारों लोग, कुछ हाथ में कांवर उठाए, कुछ पीठ पर शिव की मूर्ति का बोझ ढोते हुए, कोई ट्रक पर डीजे बजा रहा है, कोई सड़क पर लौट रहा है। चारों ओर केवल एक ही भाव, भक्ति। लेकिन इस भक्ति के पीछे क्या है? क्या ये वाकई किसी दिव्य ऊर्जा का उत्सव है या एक योजनाबद्ध मानसिक गुलामी का हिस्सा? क्या कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक परंपरा है या एक ऐसा आयोजन जो इंसान को तर्क और विवेक से दूर धकेलता है? सावन का महीना आते ही पूरे उत्तर भारत में एक सीन क्रिएट किया जाता है, मानो आकाश से देवता उतर आए हों और इंसान खुद को उनके चरणों में गिरवी रखते। हरिद्वार से लेकर दिल्ली, बिहार से झारखंड, हर सड़क हर गली में भगवा रंग की बाढ़ आ जाती है। पुलिस तैनात होती है, सड़कों पर बैरिकेडिंग होती है, हॉस्पिटल्स तैयार रहते हैं। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि आखिर ये सब क्यों? कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की? क्या यह वाकई भगवान शिव तक गंगा जल पहुंचाने की कोई पवित्र परंपरा है या ये केवल एक कहानी है जो सदियों से इंसान के दिमाग पर थोपी गई है ताकि वो सवाल न करे, सोच न पाए और हमेशा किसी काल्पनिक शक्ति के सामने झुका रहे? बचपन से ही हमें सिखाया गया शिव जल से प्रसन्न होते हैं, सावन में गंगा जल चढ़ाना पुण्य है, कांवर उठाकर चलना पाप से मुक्ति का रास्ता है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि क्यों शिव को हर साल जल चढ़ाने की जरूरत है? क्या एक परम शक्तिशाली ईश्वर जल के बिना अधूरा है या यह केवल एक धार्मिक बाजार है जहाँ करोड़ों की भीड़ आस्था के नाम पर खुद को खो बैठती है बिना जाने कि वो किस दिशा में जा रही है? जब आप कांवड़ यात्रा की जड़ों में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक कहानी मिलती है। रावण ने कैलाश से शिव को उठाकर लाने की कोशिश की, या समुद्र मंथन के बाद शिव ने विष पिया और उसे गंगा जल से शीतल किया गया। पर सवाल ये है, ये सारी कहानियां कहाँ से आई? क्या इन घटनाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या शिव ने सच में जहर पिया था? और अगर पिया था तो क्या वो भगवान था या कोई साधारण मनुष्य? हकीकत ये है कि इन कहानियों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये मात्र लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई गई ताकि इंसान का मन एक काल्पनिक देवता के प्रति समर्पित रहे। ध्यान दीजिए, इन कहानियों में कहीं भी तर्क नहीं है, केवल चमत्कार है। आज जब कोई व्यक्ति कांवर उठाकर 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह सोचता है कि वो कोई पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह अपने शरीर को कष्ट देकर अपने ही विवेक को मार रहा होता है। सड़कों पर हजारों की भीड़, लाउड म्यूजिक, डीजे, स्टंट बाइक, क्या यही भक्ति है या ये एक सामाजिक तमाशा है जिसे धर्म के नाम पर वैध बना दिया गया है? हमें ये समझना होगा कि धर्म अब व्यक्तिगत आस्था नहीं रहा, ये एक विशाल व्यापार है, एक राजनीतिक औजार है, एक सामाजिक ट्रैप है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। इस वीडियो में हम वो सब कुछ उजागर करेंगे जो सदियों से छुपाया गया। कांवड़ यात्रा की असल उत्पत्ति क्या है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा जैसे पात्र असली हैं या सिर्फ मानव कल्पना? धर्म का निर्माण कैसे हुआ और किसके फायदे के लिए? समाज में कैसे कांवड़ जैसी परंपराओं के जरिए तर्क को दबाया गया और कैसे आज भी विज्ञान और तकनीक के युग में हम उन्हीं अंधेरों में जी रहे हैं? इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है वो प्रश्न उठाना जो सदियों से दबा दिए गए। क्यों हम बिना सोचे विश्वास कर लेते हैं? क्यों कोई भी धार्मिक परंपरा बिना तर्क, बिना तथ्य के सही मान ली जाती है? और क्यों आज भी शिक्षित समाज में हजारों लोग बिना सवाल किए एक काल्पनिक कथा के पीछे दौड़ते हैं? अब समय है हर उस भ्रम को तोड़ने का जो सदियों से हमारी चेतना पर छाया हुआ है। अब समय है कांवड़ यात्रा को केवल एक धार्मिक तमाशा नहीं बल्कि एक सामाजिक बीमारी के रूप में देखने का। अब समय है हर उस भगवान, हर उस कथा, हर उस धर्म को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का जो हमें इंसान से भेड़ बना रही है। जब भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं सबसे पहले सामने आते हैं भगवानों की एक विशाल आकाशगंगा। कोई 4 सिर वाला है, कोई त्रिशूल लेकर पहाड़ पर बैठा है, कोई शंख चक्र लेकर समुद्र में तैर रहा है, कोई बंदर है, कोई हाथी का सिर लिए बैठा है। पर सवाल ये है, क्या ये सभी चरित्र असली हैं या ये सिर्फ एक धार्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो सदियों पहले गढ़ी गई ताकि इंसान को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में फंसा दिया जाए जहाँ वो सवाल न कर सके? शुरुआत करते हैं ब्रह्मा से, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी ही मानस पुत्री सरस्वती को उत्पन्न किया और फिर उसी से विवाह की इच्छा जताई। क्या ये कोई दिव्य विचार है या मानसिक विकृति? और फिर जब शिव और विष्णु ने ब्रह्मा की इस हरकत का विरोध किया तो ब्रह्मा को पूजा से वंचित कर दिया गया। अब सोचिए, एक ऐसा पात्र जो खुद को भगवान कहता है वो अपनी ही संतान से विवाह की इच्छा करता है। क्या ये किसी मानसिक रूप से बीमार इंसान की कहानी नहीं लगती? अब आते हैं शिव पर, जिन्हें महादेव कहा जाता है। हमें बताया गया कि समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या समुद्र मंथन कोई सच्ची घटना थी और क्या कोई इंसान सच में जहर पीकर जीवित रह सकता है? अगर यह जहर इतना खतरनाक था कि देवता और असुर दोनों डर गए तो शिव ने उसे गले में रखकर कैसे जीवित रह
लिया। यहाँ पर तर्क पूरी तरह से विफल हो जाता है, लेकिन धर्म कहता है मत सोचो, बस भरोसा करो। विष्णु को पालक कहा गया है और उनके 10 अवतार बताए गए हैं, मछली, कछुआ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, और यहाँ तक कि बुद्ध को भी बता दिया गया है और कल की जो अभी आना बाकी है। अब सोचिए, एक भगवान ने कभी मछली का रूप लिया, कभी कछुए का, कभी शेर आदमी का। क्या यह डार्विन के इवोल्यूशन सिद्धांत का धार्मिक मजाक नहीं है? मत्स्य अवतार में कहा गया कि भगवान ने एक नाव में 7 रस्सियों और जीवों को बाढ़ से बचाया। क्या ये नोआ की आर्क की बाइबल से चोरी की गई कथा नहीं है? नरसिंह अवतार में बताया गया कि भगवान खंभे से निकले। क्या कोई इंसान सच में खंभे से निकल सकता है? ये कथाएं तार्किक नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का व्यापार है। गणेश, इंसान का शरीर, हाथी का सिर। गणेश की कथा कहती है कि पार्वती ने मिट्टी से एक बच्चा बनाया, शिव ने उसका सिर काट दिया और हाथी का सिर लगवा दिया। अब जरा सोचिए, कोई सिर कटने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है और एक हाथी का सिर किसी इंसान के शरीर पर फिट कैसे हो सकता है? ये बात बच्चों की कहानियों में मजेदार लग सकती है, लेकिन अगर एक समझदार वयस्क इसे सच मानता है तो ये तर्क शून्यता की पराकाष्ठा है। हनुमान, जो सूरज को खा गया। हनुमान की कहानी कहती है कि जब वह बच्चा था तो उसने सूरज को फल समझकर निगल लिया और फिर उड़ते हुए समुद्र पार किया, पूरा पर्वत उठाकर ले आया। ये सब सिर्फ फैंटेसी कहानियां हैं जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। क्या धर्म का डीएनए ही अंधविश्वास है? ध्यान से देखिए, हर पौराणिक कथा में 3 चीजें पाई जाती हैं। चमत्कार, जो किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। भय, अगर विश्वास नहीं किया तो पाप लगेगा। भक्ति की मांग, सोचो मत, बस मानो। ये सब संकेत करते हैं कि इनका उद्देश्य था मानव चेतना को नियंत्रित करना, न कि उसे जागरूक बनाना। धर्म ने इंसान को पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव से एक आज्ञाकारी गुलाम बना दिया। क्या आपने कभी देखा कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भगवान बस देख रहे थे। अहिल्या को पत्थर बना दिया गया। ये सभी कथाएं स्त्री को दोषी, निर्बल और त्याग करने योग्य दिखाती हैं। क्या ये भगवान की कथा है या पुरुष प्रधान मानसिकता का प्रचार? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें पूजा क्यों चाहिए? उन्हें मंदिर क्यों चाहिए? उन्हें चढ़ावा, भोग, आरती क्यों चाहिए? क्या कोई सच्चा ईश्वर इतना स्वार्थी और असुरक्षित हो सकता है कि अगर आप उसे पूजा न करें तो वो क्रोधित हो जाए? ये पूरी व्यवस्था एक ईश्वर नहीं, एक राजा की तरह बर्ताव करती है, जो हमेशा प्रशंसा चाहता है वरना सज्जा देता है। अब सवाल उठाने का समय है, क्या इन कथाओं को हमने इसलिए सच मान लिया क्योंकि ये बचपन से पढ़ाई गई हैं? क्या ये सारी कहानियां केवल मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने का एक यंत्र नहीं है? और अगर हाँ, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि हम धर्म और भगवान को कटघरे में खड़ा करें? हर साल सावन का महीना आते ही गंगा किनारे से लेकर सड़कों तक भगवा सैलाब उमड़ पड़ता है। कांवरिये हजारों की संख्या में नंगे पांव, भगवा कपड़ों में गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुके और सोचा ये परंपरा शुरू कब हुई? क्या ये पूर्व काल से चली आ रही है जैसा बताया जाता है, या ये हाल ही में गढ़ा गया एक धार्मिक तमाशा है, एक भीड़ को नियंत्रित करने और उन्माद फैलाने का औजार? अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कांवड़ यात्रा का सबसे पहला स्पष्ट दस्तावेज 18वीं-19वीं सदी के आसपास मिलता है। इससे पहले न तो किसी वैदिक ग्रंथ में, न पुराणों में और न ही किसी उपनिषद या साहित्य में कांवड़ यात्रा जैसी किसी परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब साफ है, यह परंपरा न तो प्राचीन है न ही ऐतिहासिक, बल्कि यह नवीन धार्मिक आविष्कार है जिसे लोगों की भावना और अंधश्रद्धा को भुनाकर फैलाया गया। अंग्रेजों के शासन काल में जब शिक्षा, विज्ञान और चेतना का प्रभाव बढ़ा, तब धार्मिक संस्थाओं को डर लगने लगा कि लोग तर्कशील बन रहे हैं। ऐसे में धार्मिक आयोजनों का उपयोग हुआ लोगों को फिर से अंधभक्ति में धकेलने के लिए। कांवड़ यात्रा का संस्थागत रूप 19वीं सदी में हरिद्वार और गढ़वाल क्षेत्र में दिखने लगा। धीरे धीरे इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद से जोड़ दिया गया, यानी यह धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि धार्मिक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया तर्क और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ। आज जो कांवड़ यात्रा हम देखते हैं वह कोई आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि एक भीड़ नियंत्रित कार्यक्रम बन चुका है। इसमें शामिल है राजनीतिक दल जो इस हिंदू ताकत को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक संस्थाएं जो इसे चढ़ावे और दान के जरिए पैसा बनाने का माध्यम बनाती हैं, स्थानीय गुंडा लोग जो इस यात्रा में डीजे बजाकर, शराब पीकर स्टंट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल कांवड़ यात्रा में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, सड़कें बंद होती हैं, सुरक्षा में हजारों पुलिस कर्मी लगते हैं, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा जाता है और ये सब होता है भगवान को गंगा जल चढ़ाने के नाम पर। क्या भगवान को गंगा जल सच में चाहिए?